नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। लीजिए मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। तो चलिए आज बातें कर लेते हैं बैंगन के बारे में। सामने देख रहे हैं आप, बैंगन बहुत अच्छे फल रहे हैं और इतनी अच्छी फसल मिले या कि बैंगन अच्छे स्वस्थ हों, उसके लिए हमें क्या करना है आज मैं सब कुछ बताऊंगी। कब इसकी सीड सोइंग होती है, कैसी मिट्टी चाहिए, कितनी सनलाइट चाहिए, क्यों इसके फूल झड़ जाते हैं, क्या क्या बीमारियां आती हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगी। तब तक आप एक बार मेरी बगिया देख लीजिए। मेरी कोशिश है कि हर व्यक्ति थोड़ी बहुत सब्जी छत पर ज़रूर उगाए। अगर मैं उगा सकती हूँ तो आप भी उगा सकेंगे। अब इसीलिए मैं ये बगिया आपको दिखा रही हूँ। बहुत आसान है छत पर सब्जियाँ उगाना। तो इसकी सीड सोइंग की बात है तो किस मंथ में करना चाहिए, तो ये हम जुलाई अगस्त से शुरू करते हैं और हम सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक, अभी तक हम बो सकते हैं। जनवरी जब बहुत ठंड और बहुत गर्मी में हम इसकी सीड सोइंग नहीं करते। और सीड सोइंग के लिए हमें जो मटेरियल चाहिए उसमें कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट 50-50% हो तो बहुत अच्छा है। और हमें चाहिए इस तरह की प्लास्टिक की ट्रे जिसमें हम ये हल्का मटेरियल जिसमें कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट मिला है वो भर देते हैं और एक एक सीड हम इसमें डालते जाते हैं। सीड बहुत गहरा ना डालें, नहीं तो जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। बहुत ऊपर भी नहीं डालें, नहीं तो पानी स्प्रे करने से वो डिस्टर्ब होगा और अंकुर नहीं आएगा। यदि आपके पास वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट नहीं है तो आप 50-50% गोबर खाद और मिट्टी में डाल सकते हैं। फिर आप इस ट्रे में न डालें, क्योंकि ट्रे में जब मिट्टी भरते हैं तो वो टाइट हो जाती है और वो किनारे छोड़ देती है और अच्छी अच्छी उगती नहीं है। तो इसके बीच 4 से 5 दिन में 6 दिन में अंकुरित हो जाते हैं। दो दो पत्ते कुछ इस तरह दिखेंगे। और मैं देखिए ट्रे में मैंने मिट्टी की ट्रे में उगाया है और मिट्टी की ट्रे में भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। और ये मेरे 50% मिट्टी और 50% गोबर खाद में मिले हैं। इसमें थोड़ी सी नीम की खली ज़रूर मिला दें तो ये गल के गिरते नहीं। अक्सर शिकायत आती कि पौध गल के गिर रही है, क्योंकि वो फंगल इन्फेक्शन इसमें हो जाता है तो पौध गलने लगती है। बरसात में अक्सर गलती है। 28 से 30 दिन की पौध नीचे उतारने के लिए तैयार हो जाती है। पौध लगाते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी है। नंबर 1 कि हम शाम के समय 5 बजे के बाद इसको ट्रांसप्लांट करें। उत्तम क्वालिटी का पौधा लें, जो अच्छा हेल्दी पौधा हो उसको लेके लगाएं। और ये देखिए मैं भी पैकेट में लगा रही हूँ। आपको पैकेट में नहीं लगाना है, दरअसल क्यारी में या बड़े ग्रो बैग में लगाना है। पर मेरी क्यारी अभी खाली नहीं है और पौध तैयार हो गई। तो जब पौध तैयार हो जाए उसे ट्रे में छोड़ना नहीं चाहिए, उसे ट्रांसप्लांट कर ही देना चाहिए, नहीं तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। ये एक टिप है जो आप ध्यान रखें। तो मैं अभी इसको इसमें पॉली बैग में लगा दे रही हूँ। इसमें 10-15 दिन तो ये आराम से चलेगा, ग्रोथ ले लेगा। फिर जब मेरी क्यारी खाली हो जाएगी तो मैं ये पैकेट कैंची से काट के संभाल के उसमें उतार दूंगी। और जब पौधा हमारी उसमें ट्रांसप्लांट कर दी तो 8 दिन तक, बल्कि 10 दिन तक हमें कोई खाद नहीं डालना, क्योंकि उसकी रूट बहुत छोटी होती है और वो आपकी दी हुई खाद को ले नहीं पाती। 10 से 15 दिन के बाद हम इसमें लिक्विड खाद देंगे। देखिए क्यारी में लगाई है तो इससे प्लांट से प्लांट की दूरी 1 फीट तो हो, क्योंकि यही पौधे बड़ा आकार ले लेते हैं और फिर जगह घने हो जाते हैं। बहुत घना अगर पौधा होता है तो फलवार अच्छी नहीं होती। अगर आप पास क्यारी नहीं है तो आप ऐसी बोरी में लगा सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत ग्रो बैग मिल रहे हैं, उनमें लगा सकते हैं। आराम से बोरी में भी हो जाते हैं। अंतर इतना होता है कि जो मैंने क्यारी बनाई है उसमें वो लंबे समय तक चलते हैं, फलवार अधिक देते हैं। ये देखिए आप, ग्रोथ देख के आपको समझ में आ रहा है। और इस बीच मैंने कौन कौन सी खाद दी है, कौन कौन सी दवाई डाली है। आपको नीम ऑयल स्प्रे करते रहना है साबुन में मिला के, और ताकि वो जो सफ़ेद मक्खी जैसा कीड़ा उड़ता है वो इस पे लगता है वो ना आए। इसके अलावा जो चटनी होती है, हम अदरक लहसुन मिर्च तेज उसकी नीम पत्ती भी मिला सकते हैं। उस चटनी को घोल के उस पानी को छान के भी स्प्रे करते रहें, क्योंकि माऊ का भी प्रकोप होता है। अब बात कर लेते हैं कि इसके फूल क्यों झड़ जाते हैं।
तो हम अक्सर ओवर वाटरिंग करते हैं तो फूल झड़ जाते हैं, एक कारण ये। दूसरा कारण ये कि पॉलिनेशन नहीं होता तो फूल झड़ जाते हैं, फल नहीं बनता। तो ये भी एक टिप है कि ऐसे पौधे ज़रूर लगाएं कि ये पॉलिनेशन आसानी से हो जाए। उसके लिए आप मरुआ दौना, इटालियन बेसिल या तुलसी के पौधे लगाएं। जब इनके फूल खिलते हैं तो इन पर शहद की मक्खियाँ बहुत आती हैं और फिर पॉलिनेशन हो जाता है। और जब पौधा आपका बड़ा हो जाएगा तो अच्छे बढ़िया फल देगा। आप देख रहे हैं मैं हार्वेस्टिंग हो रही है और कितने बढ़िया बड़े बड़े भरते वाले बैंगन हैं। अगर आप पौध नहीं उगा सकते तो आप नर्सरी वगैरह से तैयार प्लांट ला के भी लगाएंगे। मिट्टी तैयार करेंगे तो 60% मिट्टी रहेगी और उसमें 40% खाद। खाद आपके पास जो भी हो आप मिक्स ले सकते हैं, गोबर की भी लें, उसमें थोड़ी वर्मी कंपोस्ट भी गोबर की खाद होती है। तो अगर वर्मी कंपोस्ट ले रहे हैं तो थोड़ी किचन कंपोस्ट मिला सकते हैं। गोबर खाद ले रहे हैं तो फिर वर्मी की ज़रूरत नहीं है, एक ही बात है, दोनों खाद गोबर की ही है। बस फिर क्या करते हैं हम, जब हम तुड़ाई कर रहे हैं इसकी, तो जब फल तोड़ने के लिए तैयार हो गया तो उसे पेड़ पर लगा ना छोड़ें, समय से तोड़ लें, नहीं तो इसमें बैगन में बीज भी पड़ जाते हैं, हार्ड हो जाता है, खाने लायक नहीं रहता। एक ये बात। दूसरी बात, पौधे में जितने ज़्यादा फल लगे रहेंगे तो अगले जो फसल आ रही है, फूल में से छोटे छोटे बच्चे बन रहे हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो वो ये बात किसी भी प्लांट पर लागू होती है कि जब फसल तैयार हो गई टूटने के लिए तब उसे तोड़ ही लेना चाहिए। ये नहीं है कि 1-2 दिन और छोड़ देते हैं, भी ज़रूरत नहीं है, उसमें फिर अगली फलवार पे फ़र्क पड़ता है। और बीच बीच में हम लिक्विड मैन्योर देते रहें और हम इसमें गोबर की खाद भी 1-1, 2-2 मुट्ठी डालते रहते हैं। अगर हमने ग्रो बैग में लगाया है तो हम ऊपर से थोड़ी मिट्टी भी और फिल करें तो अच्छा रहेगा और ये आराम से चलेंगे। अगर आपने बरसात में लगाए हैं, ये सितंबर के लगाए हुए बैगन हैं जो अब फल रहे हैं। बरसात में लगाए हैं तो ये हमारे 45 से 50 दिन 55 दिन के बीच फलने लगते हैं। और जब ये 1 साल के हो जाएं तो ये बेरौनक हो जाते हैं, डी शेप हो जाते हैं, इनका अजीब सा आकार हो जाता है। फिर हम इनकी कटिंग कर देते हैं और ये 2 साल भी आराम से चल जाते हैं। अभी मेरे पास है नहीं तो मैं आपको दिखाती, पर कटिंग करके आराम से ये फिर से स्प्राउट हो जाता है, फिर फलवार देने लगते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट की। तो बैंगन को उगाने के लिए उसको फुल सनलाइट चाहिए। आप छत पे क्यारी बना रहे हैं तो ऐसी जगह बनाएं जहाँ 6 से 7 घंटे की 8 घंटे की धूप आए, या आप ग्रो बैग में उगा रहे हैं तो ऐसी जगह रखें कि जहाँ अच्छी धूप आती हो। अगर धूप नहीं होगी तो पेड़ तो बड़े बड़े हो जाएंगे पर फूल आएंगे और वो झड़ जाएंगे, फिर आपको लगेगा कि फल नहीं बन रहे हैं। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब तो कर ही लें। नमस्कार।